बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हलाल या हराम? सवाल। इस्लामी तालीमात की रोशनी में दर्ज झेल मसाइल की शरई हैसियत क्या है? नंबर 1, क्या कौवे का गोश्त हलाल है? नंबर 2, अगर खाने में मक्खी गिर जाए तो क्या उस खाने को इस्तेमाल करना दुरुस्त है? 3, अगर किसी मगरबी मुल्क में कुत्ते कपड़ों को मुंह लगा दें तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं और क्या बार बार धोना जरूरी है? 4, खंजीर और दरिंदों के गोश्त को कुरान ने क्यों हराम करार दिया है? क्या उसकी कोई तिब्बी या अखलाकी वजह है? जवाब। नंबर 1, जिन जानवरों की हुर्मत के बारे में कुरान पाक या सही हदीस में सराहत मौजूद है, उनकी हुर्मत पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। अलबत्ता जिन जानवरों के बारे में सरी हुक्म नहीं आया बल्कि सिर्फ उमूमी उसूल बयान किए गए हैं, उनके हिलत व हुर्मत में फुकाहा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। कौवे के गोश्त के बारे में दारुल मुख्तार में लिखा है, वो कवा हलाल नहीं है जिसके रंग में स्याही और सफ़ेदी मिली जुली हो और जो मुर्दार खाता हो, क्योंकि वो खबीस जानवरों में शामिल है। मुसनफ़ यानी साहिब तनवीरुल अब्सार ने ये बात नकल की है और फिर कहा है कि खबीस वो चीज़ होती है जिसे तबीयत सलीम रखने वाले लोग गंदी और नापसंदीदा समझते हैं। अल्लामा शामी ने रद्दुल मुख्तार में उसकी तशरीह करते हुए लिखा है, स्याह या मिले जुले रंग के कौओं की 3 किस्में हैं। नंबर 1, एक वो जो सिर्फ दाना चुगता है और मुर्दार नहीं खाता, वो मकरूह नहीं है। नंबर 2, दूसरा वो जो सिर्फ मुर्दार खाता है, वो मकरूह है और मुसन्निफ ने उसी को मुर्दार खोर कब्बा कहा है। नंबर 3, तीसरा वो जो कभी दाना चुगता है और कभी मुर्दार खाता है, उसका जिक्र मुसन्निफ ने नहीं किया, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो मकरूह नहीं है, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो मकरूह है। रद्दुल मुख्तार जिल्द 5। नंबर 2, ये हदीस बिल्कुल सही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के बर्तन में मक्खी गिर जाए तो उसे मुकम्मल डबो दे, फिर निकाल दे, क्योंकि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 5782। और इंसान को उसी के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर खाने में मक्खी गिर जाए तो उसे मुकम्मल तौर पर यानी दोनों पर समेत खाने में डुबोकर निकाल देना चाहिए, उसके बाद वो खाना इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मक्खी सालन की प्लेट में गिर जाए और आप महज मक्खी को निकालकर सारा सालन छोड़ दें तो सवाल पैदा होता है कि आपका मकसद क्या है। उमूमन मकसद ये होता है कि ये सालन आप खुद तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलबत्ता अपने मुलाजिम या किसी गरीब शख्स को दे देंगे। यह अमल निहायत नामुनासिब है। क्या ये दुरुस्त है कि जो चीज़ आप खुद इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, वो अपने मुलाजिम या किसी नादार को दे दें? एक दूसरा मुमकिन रवैया ये हो सकता है कि आप पूरी प्लेट का सालन फेंक दें। यह अमल उस बात की अलामत है कि आप माल व दौलत के नशे में मुब्तला हैं। अगर आपको रिज़्क़ की अहमियत का एहसास होता या आपके पास उसकी कमी होती तो आप उसे हरगिज़ ज़ाया न करते। यानी दोनों सूरतों में या तो आप तकब्बुर का शिकार हैं कि ऐसी चीज़ खुद नहीं खा सकते मगर नौकर या फ़कीर खा ले, या आप गुर्र में मुब्तला हैं कि रिज़्क़ को ज़ाया करना मामूली बात समझते हैं। इन दोनों रवैयों का इलाज वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में तालीम फरमाया है। नंबर 3, कुत्तों से उस मुल्क में बचना सख्त मुश्किल है। आप अगर कोशिश के बावजूद न बच सकें तो जिस जगह उनका मुंह लग गया हो वहां वुजू करते वक्त रफ़ा विश्वास के लिए बस पानी के छींटे दे लिया कीजिए। नंबर 4, कुरान में जिन चीज़ों को खाने से मना किया गया है उनकी हुर्मत में मुमकिन है कि ज़मनन कुछ लिहाज उनके तिबी नुकसान का भी हो, मगर असल वजह हुर्मत तिबी नहीं बल्कि अखलाकी और एतकादी है। बाज़ चीज़ें एतकादी बुनियादों पर हराम की गई हैं, जैसे जानवर जिसे अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़िबह किया गया हो, और बाज़ चीज़ें अखलाकी नुकसानात की वजह से हराम की गई हैं, जैसे खंजीर। इन चीज़ों के अखलाकी नुकसानात का हमें पूरा इल्म नहीं है, मगर किसी हद तक अपने मुशाहदात की बिना पर हम उनको जान सकते हैं। मसलन खंजीर के मुतल्लिक़ दुनिया का तजर्बा ये बताता है कि उसका गोश्त निहायत बेहयाई पैदा करने वाला है। जो कौमें उसे कसरत से इस्तेमाल करती हैं उनके अखलाकी हालात उस पर गवाह हैं। दुनिया में शायद खंजीर ही एक ऐसा जानवर है जिसकी एक मादा के गिर्द बहुत से नर जमा हो जाते हैं और बारी बारी उसे एक दूसरे के सामने उसके साथ जुफ्ती करते हैं। अब आप खुद देख लें कि बेहयाई की एक खास नोयत किन कौमों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जिन कौमों के आदाब मजलिस में ये चीज़ें दाखिल हों कि मजलिस में एक शख्स की बीवी लाजमन दूसरे शख्स के पहलू में बैठे और बाल रूम में अपनी बीवी के साथ खुद नाचना रश्क व तंग दिली की अलामत हो और उसे दूसरों के साथ सीने से सीना मिलाकर नाचने के लिए छोड़ देना फराग दिली और मरवत की दलील समझी जाती है। उनके इस अखलाकी तख़य्युल का माखज़ अगर आप तलाश करेंगे तो بعید नहीं कि उसका सुराग उस जानवर की जबलत ही में आपको मिल जाए जिसका गोश्त उनके यहाँ कसरत से खाया जाता है। इसी तरह दरिंदा जानवरों के मुतल्लिक़ भी हम ये क़यास कर सकते हैं
کیا ان کا استعمال خون خواری پیدا کرنے والا ہے؟ بہتے ہوئے خون یا بہائے ہوئے خون کے استعمال سے بھی درندگی اور کساوت کا پیدا ہونا کچھ بعید از قیاس نہیں ہے۔